जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ने भी जो प्रत्यक्षदर्शी है और जिनके घर यहां पर पास में जिनके घर भी जल गए उनसे भी बात की। आप देखिए क्या बात हुई और उन्होंने क्या बताया, देखिए आप। विवेक विहार में रात 11:30 बजे जिस न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के अंदर आग लगी उसके आसपास की इमारतों को भी उस आग ने अपने कब्जे में ले लिया। हम ठीक ऐसे ही एक इमारत में मौजूद है जो कि अस्पताल के ठीक बराबर में है और हम दूसरे फ्लोर पर है और मैं चाहूँगा कैमरामैन राजेश आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये वो अस्पताल है न्यूबॉर्न बेबी अस्पताल जिसमें देर रात कल आग लगी और इस आग इतनी भयावह थी कि इसमें 6 से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और आप दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से अब ये जो पूरी इमारत है ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। आग इतनी भयंकर थी। और ठीक इसके बराबर वाली इमारत देखिए, ये 2nd फ्लोर है और इस इमारत में भी आप देखिए किस तरीके से सब कुछ राख में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, ये एसी है जो पूरे तरीके से जल चुका है। विंडो एसी है जो यहाँ पर लगा हुआ था। ये जंगला भी आपको इस वक्त यहाँ पर राख में तब्दील दिखाई देगा, सिर्फ ढांचा जलने के बाद इसका यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं चाहूँगा ये बेडरूम दिखाना। ये देखिए, ये बेडरूम भी किस तरीके से पूरे तरीके से जल चुका है। उस वक्त इस घर के अंदर, इस फ्लैट के अंदर परिवार मौजूद था, 2 बच्चे, माता पिता यहाँ मौजूद थे। लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय रहते यहाँ से बाहर निकल गए। ये देखिए, ये बेड है जो कि पूरे तरीके से जल चुका है और साथ ही ये जो पूरा घर है, इस घर का हर कोना इस वक्त आपको जला हुआ दिखाई देगा। मैम, ये आपका घर है? हाँ सर, ये मेरा घर है। क्या हुआ था कल? सर मैं तो इतनी अभी बहुत परेशान हूँ, मेरा पूरा घर जल गया है, मेरी बेटियाँ इतनी परेशान है। इस हॉस्पिटल फेक है बिल्कुल, ये हॉस्पिटल बिल्कुल फेक है। प्लास्टिक शीट से कुछ बना रखा था, वो सारी जैसे ही इसमें सिलेंडर आकाश में ऐसे उड़ रहे थे, इतने बम ब्लास्टिंग हो रही थी। मेरी बेटियाँ इतनी दहशत में, आज वो बोल भी नहीं पा रही है। मैंने उन्हें कॉल किया था, मैंने उन्हें उनकी बच्चे भी उस टाइम घर पे ही थे? मेरी बेटियाँ यहाँ सोए हुए थे, मेरी बालकनी में आग आने लगी, मैंने देखा ये क्या हो गया। मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के भागी बहुत तेजी से, मेरी एक बेटी गिर गई यहाँ। मैंने अपने बच्चों का वो सीन देखा है जब हम मतलब एक माँ के उससे सोचोगे तो आप समझ सकते हैं। अपनी बेटियों को लेके मैं जैसे भागी, इतनी जीने पे पहुंची थी तो इतने तो पूरा ये जल चुका था। और सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो हवा में वो हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे बहुत। मतलब ये IIT है, कितनी दूर है, उस वहाँ जाके गिरे, सामने जाके गिरे, सारे कांच टूट गए, बहुत बुरा हाल था। गाड़ी फट गई है, एक ऑटो फट गया है। हम लोग तकरीबन 1 किलोमीटर मतलब 1.25 किलोमीटर में बेटियों को दूर लेके भागी हूँ। मुझे ये डर था उनके सिर पे सिलेंडर ना गिर जाए, उन्हें कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को। आप समझिए उस वक्त किस तरीके से दहशत भरा माहौल होगा। इस घर के हालात आप देख सकते हैं, घर पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये देखिए, ये फैन है, पंखा आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, पंखा पूरे तरीके से जलकर नीचे गिर चुका है। ये देखिए, अलमारी थी, अलमारी के अंदर कपड़े रखे हुए थे, सामान रखा हुआ था, वो आपको पूरे तरीके से राख में तब्दील यहाँ पर दिखाई देगा। सर, उस वक्त किस तरीके का मंजर था? बहुत खतरनाक मंजर था, लाक्षा ग्रह का मंजर बना हुआ था। मेरा इनके स्टाफ के साथ बहुत बार झगड़ा हुआ क्योंकि ये मेरा नीचे स्टोर भी है, उसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुपरविजन नाम से ऑप्टिकल स्टोर है। डेली यहाँ पर ट्रक्स आते थे और कम से कम नहीं तो 100 सिलेंडर्स उतरते थे। कल भी जो ब्लास्ट हुआ है वो रिफिलिंग की वजह से हुआ है। हॉस्पिटल के बराबर वाली इमारत है, उसका ये हाल आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि ये पूरा ड्राइंग रूम है, ये भी पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। तो आपने देखा वो लोग जो यहाँ मौजूद थे, जिनके घर, उन्होंने क्या देखा, और आपने प्रत्यक्षदर्शी को भी सुना जो मेरे साथ मौजूद हैं कि कैसे सभी बच्चों को बचाया जा सकता था। चलिए मैं सीधा रुक करता हूँ, पुनीत शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, लगातार आप इसकी इन्वेस्टिगेशन को भी ट्रैक कर रहे हैं, अभी तक क्या पता चल पाया आपको इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, इस पूरे मामले में नवीन जो इस पूरे बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ 336, 304A और 34 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ ये भी लगी कि 2021 में भी नवीन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल इस अस्पताल की जो एक नर्स है उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक नवजात बच्चे को बुरी तरीके से पिटाई कर रही थी। इस पूरे मामले के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था और अब ये इतना बड़ा अग्निकांड हो गया जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। सवाल यहाँ पर करुणा कई सारे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, लेकिन प्राइमा फेसी जिम्मेदारी इस अस्पताल की ही निकल के आ रही है जो अपने ऊपर 1st फ्लोर पर यहाँ पर जो चाइल्ड केयर सेंटर चलाते थे, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने का काम किया जाता है और 5 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए। उसके ब्लास्ट होते के वीडियो सामने आए, आपके सामने सिलेंडर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और अभी भी 50 से ज्यादा सिलेंडर जो है वो अंदर भरे पड़े। इसके अलावा अगर बात करें जाए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की, MCD की जिम्मेदारी सीधे तौर पर आती है
क्योंकि बिल्डिंग में आप देखेंगे एक सीढ़ी बनी हुई है और वो भी सीढ़ी काफी सक्रिय और घुमावदार होती है। इसी सीढ़ी के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाया जाएगा या फिर उससे नीचे आया जाएगा, और अगर कोई मिसहैप यानी कि इस तरीके की घटना होती है तो कोई कैसे बाहर आए। तीसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फायर की कोई भी एनओसी नहीं थी, सीधे तौर पर फायर डिपार्टमेंट की भी कमी नजर आती है, और सबसे बड़ी लापरवाही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के फेल होने यानी पुलिस की नजर आती है, जिसको सारी जानकारी थी। इलाके के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने कई बार शिकायत की। बिल्कुल पुनीत, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन और अभी तक की क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में अग्निकांड में हुई है, ये अभी देखा जा रहा। हालांकि जो मालिक है उसके फरार होने की जो जानकारी है वो मिल पा रही है।